हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। आप सती प्रथा के बारे में पूछ रहे थे, तो इतिहास की किताबों में सती प्रथा के बारे में क्या लिखा है, आइए बता देता हूं मैं आपको। तो देखिए, सती का शाब्दिक अर्थ है पवित्र साध्वी स्त्री से, ठीक है। और यह उस पत्नी के लिए प्रयोग किया जाता था जो अपने पति के संग जन्म जन्मांतर तक रहना चाहती है। जैसे पढ़ते हैं ना, सुनते हैं कि 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे पति पत्नी, है ना, तो वही चीज है। और उसके प्रमाण के रूप में उसकी चिता में अपने आप को जला लेती थी। यानी जब पति मर गया तो पत्नी क्या करती थी, जो चिता होती है पति की, उस पे बैठ जाती थी और जिंदा ही जल जाती थी, ठीक है। भारत में अकबर और पेशवाओं जैसे प्रबुद्ध शासकों ने इस क्रूर प्रथा पर कुछ रोक लगाई, है ना, कुछ रोक लगाई। कंपनी प्राय भारतीय धर्म प्रथाओं के प्रति तटस्थता की रीति अपनाती थी। कंपनी भी भाई बिल्कुल संतुलन में नीति अपनाती थी जो भारत की प्रथाएं थी। परंतु फिर भी कार्नवालिस, मिंटो और लॉर्ड हेस्टिंग्स जैसे गवर्नर जनरलों ने सती प्रथा को सीमित करने के प्रयत्न किए और सती बनने के लिए विवश करने, विधवाओं को मादक पदार्थ देने, गर्भवती स्त्रियों को और 16 वर्ष की आयु से कम में सती बनने से रोकने आदि के प्रयत्न किए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह था कि इस क्रूर बलि के समय पुलिस अधिकारियों का उपस्थित होना आवश्यक बना दिया गया, ताकि लोग स्त्री को सती होने पर विवश न कर सके, यानी जोर जबरदस्ती न कर सके। परंतु ये सभी प्रयत्न अपर्याप्त और असफल रहे। राजा राममोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने इस क्रूर प्रथा पर एक महान प्रहार करना प्रारंभ किया। 1833 में चार्टर के नवीनीकरण पर संसद में होने वाले वाद विवाद पर दृष्टि रखते हुए कंपनी के डायरेक्टरों ने विलियम बेंटिक को यह सुझाव दिया, क्रूर प्रथा थी उसको बंद किया जाए। 1829 के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद किया गया और न्यायालयों को आज्ञा हुई कि ऐसे मामलों में सदोष मानव हत्या के अनुसार मुकदमा चलाया जाए, जो जिसके संरक्षण में ये हो रहा है। दोषियों को दंड दिया जाए। पहले यह नियम केवल बंगाल के लिए था, उसके बाद 1870 ईस्वी में यह बंबई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। इस प्रकार यह प्रथा समाप्त हो गई। यद्यपि इक्का दुक्का मामले होते